हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की रसोई में। ये देखिए, मैं सुबह सुबह नहा धोकर आ गई थी, पूजा करने जा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो पहले सबसे पहले मैं ये डिश की तैयारी करती हूँ। तो मैंने गुड़ को थोड़ा तोड़कर इसे मेल्ट करने रख दिया, क्योंकि हम वैसे करते फ्रीज में रखा हुआ था तो बहुत टाइम लगता है। मैं कि इस तरह से मेल्ट कर लेंगे गर्म करके, फिर बाद में ठंडा कर लूँगी मैं। तो इस तरह से मैंने मेल्ट करने रख दिया है गुड़ को गर्म करने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब उसके बाद मैंने एक नारियल ले लिया। आप गोला भी कहते होंगे, लेकिन हमारे गोला कहते हैं इसे। अब नारियल भी कहते हैं, दोनों ही तरह के नाम दिए जाते हैं इसे। तो मैं नारियल गोला दोनों ही कहती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा कस लिया और देखिए ये भी मेल्ट हो गया। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी मैं और इसे ठंडा करने के रख दूँगी। अब देखिए नारियल भी मैंने कस लिया है और थोड़े से मैंने बादाम ले लिए हैं ये। और ये बादाम बहुत छोटे छोटे से हैं, ये किसी ने दिए थे तो वही रखे थे ये। तो थोड़े थोड़े मैं यूज़ कर लूँगी। तो देखिए बादाम और मैंने नारियल को कस लिया और बादाम को थोड़ा थोड़ा काट लिया है मैंने। अब मैंने ले लिया 1 कप आटा। ये गेहूं का आटा है। अब इसमें मैं 2 चम्मच के जितना सूजी डाल दूँगी। 2 से 3 चम्मच। ये देखिए 2 बड़े चम्मच समझ लीजिए, 2 बड़े चम्मच मैंने सूजी डाल दी है। अब ये नारियल और बादाम हम इसमें डाल देंगे आटे में और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। घी कम ऑन होगा तो और अच्छे से बनेंगे। वैसे आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया है, ये नहीं बहुत लिया, थोड़ा सा ही लिया है मैंने। 1/4 कप से भी कम लिया है मैंने। तो इस तरह से मैंने घी डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब आप सोच रहे हैं मैं क्या बना रही, तो मैं बनाने जा रही हूँ मीठे बिस्किट गुड़ वाले। वो भी मैं तल के नहीं बनाऊँगी, बेक करके बनाऊँगी। मैंने बेक किए थे माइक्रोवेव में, तो उसी से मैंने बनाए हैं। तलने में बहुत ऑयल लगता है, ये तलने में मतलब थोड़ी दिक्कत भी आती है और फिर बहुत ऑयल लग जाता है इसमें। तो मैंने सोचा चलो बेक करके बनाते हैं, जल्दी भी हो जाएंगे, ऑयल भी नहीं लगेगा। तो मैंने इस तरह से बेक करके बनाए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे हम अपना गुड़ जो मेल्ट किया था, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब देखिए सारा ही लग गया था ये गुड़। और इस तरह से देखिए अब पॉलीथीन में जिससे हवा नहीं लगे थोड़ी देर के लिए हम फ्रीज में रख देंगे, 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। पॉलीथीन में करके 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था मैंने। फ्रीजर में रखना, फ्रीज में रखना है, जिससे जो घी है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो मेल्ट हो रहा है घी, तो इसलिए फ्रीज में रख दिया था मैंने ये 10 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल दिया था, बहुत अच्छे से हो गया था। पहले मैं तल रही थी, फिर मैंने सोचा तलती नहीं है, बेक ही करती। पहले तो बेक का ही ध्यान था कि बेक करूँगी, फिर मैंने सोचा तल लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं ऑयल ज़्यादा लगेगा, बेक ही करती हूँ। तो फिर बेक किया मैंने, तला नहीं था। तो बहुत अच्छे बने थे, बेक करने से भी बहुत बढ़िया बने थे, एकदम खस्ता। और ये देखिए इस तरह से रोल बना लिए मैंने। अब छोटे छोटे पीस में कट कर देंगे। आप चाहें तो कैसे भी शेप दे सकते हैं, गोल, तिकोने, चक्कोर, जैसे भी आप देना चाहें तो वैसे भी दे सकते हैं। अब देखिए मैंने इस तरह से लोई काट के फिर ऐसे फोक की सहायता से हल्का सा प्रेस किया है। फिर इस तरह से दोनों तरफ से इसकी जैसे चोंच निकाल देते हैं, उस तरह से मैंने शेप दे दिया है। ये देखिए इस तरह से कितने सुंदर लग रहे हैं ये, ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से बनाए हैं। इस तरह से शेप दे दिया है मैंने ऐसे इसी तरह से सभी को बना लिया था। और ये मीठे बिस्किट जो मैं बना रही हूँ, आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रख के खाए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये गुड़ मैंने, आपको लग रहा है गुड़ ज़्यादा डाला है, क्योंकि गुड़ थोड़ा कम मीठा होता है। चीनी हम कम डालेंगे तो बहुत मीठी हो जाएगी, मतलब थोड़े से ही भी काम चल जाता है चीनी का। लेकिन गुड़ हल्का मीठा होता है, इसलिए गुड़ ज़्यादा डालना पड़ता है। तो इसलिए गुड़ ज़्यादा डाला है, तब जाके मीठे हुए हैं ये। अब देखिए किस तरह से मैं काटती हूँ। ये जो ओवन की जो ट्रे है जिसमें बेक करूँगी मैं, तो इस तरह से पेपर कटिंग करती हूँ। देखिए एकदम राउंड शेप में आई है, क्योंकि ट्रे भी हमारी राउंड है, तो इसलिए मैंने इस तरह से काटा है। अब एक एक करके पास मैंने एक साथ ही रख दिए थे मैं, ये बार बार टाइम लगेगा। तो मैंने ये 25 मिनट में हो गए थे, 25 मिनट का टाइम दिया था मैंने इसे।
तो पास पास ही रख दिए, क्योंकि फूलेंगे तो है नहीं, मतलब एकदम से हमें बस सेकना ही है इसे, क्योंकि मैंने ना बेकिंग पाउडर डाला ना बेकिंग सोडा डाला है इसमें। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आई, चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना वैसा नहीं है, गीले भी नहीं है, आराम से बेक हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने प्री हीट करने रख दिया था माइक्रोवेव को। अब देखिए 25 मिनट के बाद मैं निकाले, एकदम बन के तैयार हो गए थे, बहुत बढ़िया से कलर आया था, ऊपर नीचे अच्छी तरह सिक गए ये, क्योंकि गुड़ के हैं तो इसलिए थोड़ा डार्क कलर आता है। आपको लग रहा हो जले हैं, जले नहीं है, गुड़ है इसलिए थोड़ा डार्क कलर आता है इसमें। तो बहुत अच्छे से देखिए कितने अच्छे से कलर आए हैं, बहुत अच्छे से सिक भी गए हैं। और बहुत ज़्यादा गर्म थे तो पहले मैंने हाथ से निकाले, हाथ से जल रहे थे, फिर मैंने इससे निकाले। देखिए इस तरह से फिर भी हल्के हल्के गर्म, हल्के क्या बहुत ज़्यादा गर्म थे। इस तरह से मैंने सारे निकाल लिए। और देखिए ऊपर से नीचे से अच्छे से बेक हो गए हैं, कितने अच्छे से कलर भी आया है इसमें, कहीं से भी कच्चा नहीं है। और देखिए तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा गर्म थे, मैं उसे ठंडा ढूंढ रही थी, ठंडा और उसे तोड़ूँ, बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो ये हल्का सा ठंडा था, ये देखिए अंदर तक सिक गए हैं, बहुत अच्छे से बने हैं। अगर ऐसी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।